सबको प्रेरणा दे रहे हैं। हम सत्संग में जाते हैं, महापुरुषों के प्रवचन सुनते हैं, परंतु हमें अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए उसके प्रति गंभीरता नहीं है। हमने ढीलापन देखकर कुछ गुरु महाराज ने हमें प्रेरणा दी, तो यीशु को विशेषकर सत्संगी को सहज है कि अपनी भीतर की जांच करनी चाहिए कि मन जो है हमें अज्ञान में सदा डालता रहता है। भगवान कृष्ण गीता में फरमाते हैं, इस मन को बुद्धि के अधीन रखना चाहिए और बुद्धि को अपने गुरु या परमात्मा के अधीन रखना चाहिए। सच्चे मायनों में स्वाध्याय तभी होगा कि यदि हम कोई गलत बात करते हैं तो हमें ईश्वर का भय होना चाहिए। हम सत्यता से उस बात को देखें। जैसे हम झूठ बोलते हैं या वंश करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहाँ सच्चाई का काम नहीं करते और हम सामान्यतः मानते हैं हम तो कोई पाप नहीं कर रहे हैं। ये कारण है कि हमारे देश में लोगों का आचरण गिरता जा रहा है, दिन ब दिन गिरता जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि हमारा जीवन शास्त्र अनुसार व्यक्त होना चाहिए था, परंतु ये मन सच्चाई की ओर नहीं जाता है। इसके भीतर में किसी प्रकार का भय नहीं है, मन मानी करता है। स्वाध्याय करना बड़ा कठिन है। वास्तव में यदि सच्चाई से स्वाध्याय करें तो या मैं करूं, मेरा साहस नहीं पड़ेगा कि मैं सत्संग में आऊं। प्रति क्षण हम शास्त्र के विरुद्ध, गुरु उपदेश के विरुद्ध, प्रकृति तथा परमात्मा के नियमों के विरुद्ध काम करते हैं। मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धि प्रदान की परमात्मा ने, परंतु मनुष्य ही इतना गिर गया है कि वो पशुओं के समान बन गया है। विवेक उसमें खत्म हो गया है। यही कारण है कि पढ़ाई तो कहीं अधिक हो गई है, परंतु मनुष्य सुखी नहीं, उसका जीवन कुशल में नहीं, आनंद में नहीं। जिसकी उसके भीतर में लालसा है उस स्थिति नहीं। इसलिए कुछ गुरुदेव हमें प्रेरणा दें कि सत्यता के साथ, ऑनेस्टी के साथ स्वनिरीक्षण भीतर में झांकना चाहिए कि हमने कोई दोष है क्या, हम सब ही अच्छे काम करते हैं, हमारा व्यवहार शुद्ध है, इस पर निरीक्षण करना चाहिए। सच्चाई के साथ सर्व उत्तम साधना को गुरु महाराज के अनुसार ये स्वयं निरीक्षण करना है। ये सर्व उत्तम साधना है, परंतु हम अपने आप से झूठ बोलते हैं, अपने आप को भी सच्चाई के साथ नहीं देख पाते हैं और भीतर भीतर कहते हैं संसार सब हो रहा है तो हम क्या दोष, हम क्या बुराई कर रहे हैं।
जब तक हम अपने दोषों को देखेंगे नहीं तो प्रभु के चरणों तक कैसे पहुंच पाए? उसके चरणों में पहुंचने के लिए तो व्यक्ति को निर्मल होना होगा, अर्थात उसके चित्त में किसी प्रकार का संस्कार नहीं रहना चाहिए। अतीत हमेशा हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। उसके भीतर में सिवाय आत्मा परमात्मा के अंत और कुछ नहीं होना चाहिए। अभी भजन जी पढ़ रहे थे, बड़ा सुंदर भजन था। उसमें 2 अक्षर आए हैं, ताकि तो टाइम नहीं इतना कि विस्तार से उसका कुछ उसकी व्याख्या की जाए। उसमें 2 अक्षर आए हैं, प्रभु से कह रहे हैं गुरुदेव, हम तेरे जंत कहते हैं यंत्र को, उपकरणों को, तू बजामन हारा। भीतर में जो यंत्र हैं हम नहीं बजा रहे, तू बजामन हारा। हमारा जीवन इस प्रकार का बन जाए कि तेरे हाथ में उपकरण बन जाए, जैसे तू चलाए वैसे हम चले। अब मनुष्य क्या करता है, वो अपने मन के अनुसार चलता है, माता पिता के आदेशों का पालन नहीं करता। स्कूल कॉलेज में अध्यापकों प्रोफेसरों से जो कुछ पढ़ा था उसका पालन नहीं करता है, भीतर की आवाज़ नहीं सुनता, ईश्वर की आवाज़ नहीं सुनता, उसके अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करता है। परिणाम स्वरूप हम जितने भी यहाँ बैठे हैं या संसार के और लोग हैं, सब ही दुखी हैं, कोई सुखी नहीं। नानक किया सब संसार सो सुखिया जिसने नाम पढ़ा। नाम केवल राम राम कहने से नहीं होगा, उस राम का यंत्र बनना पड़ेगा। बड़ा कठिन है यंत्र बनना, बहुत कठिन। जही विदरा के राम ते विदरा। पढ़ तो लेते हैं, किंतु अपने जीवन को वैसा बनाने का प्रयास नहीं करते। मनुष्य योनि उन सब योनि से सर्वश्रेष्ठ है। इसको चेतना दी गई है, कॉन्शियस दी गई है कि वो विवेक को अपनाते हुए जो बात योग है उसको वो अपनाए, जो अयोग है उसका प्रत्याग करे। परंतु हम सब का जीवन एक अंधे व्यक्ति की तरह है, हमें अपना पथ दिखता ही नहीं। यदि दिखता भी है तब भी हम आंख बंद कर लेते। कोई महापुरुष हमें समझाने का प्रयास करता भी है, हम एक कान से सुनते हैं उनकी पवित्र वाणी और दूसरे कान से निकाल देते हैं। जगह जगह पर महापुरुषों ने कहा है, आदेश दिया है, हमें जागरूक किया है। तो इस संसार में जब तक हम यंत्र नहीं बनेंगे, उपकरण नहीं बनेंगे, हमारा उद्धार नहीं हो। नानक हुक्म जे बुझे पापाओं में कहे न को। उस परम पिता परमात्मा का हमारे प्रति क्या आदेश है? प्रत्येक व्यक्ति का ये धर्म है कि वो इस आदेश को समझने की कोशिश करे, यही सच्ची साधना है। जब तक इस हुक्म को नहीं पहचानेंगे तक हमारी कोई भी साधना सफल नहीं। जब ये हम भीतर की आवाज़ सुनने लगेंगे, परमात्मा की आवाज़ सुनने लगेंगे और वो आवाज़ सही हमें सुनाई देने लगेगी, तो वहाँ कुछ कहते हैं हौ मैं कहे न को। तो हमारे भीतर में हौ मैं यानी अहंकार का अर्थ है मेरे में और प्रभु में कोई अंतर नहीं रहे। ये अहंकार के कारण मैं अपने पिता परमात्मा से अपने आप को प्रकट समझता हूँ, और ये यही अज्ञान है।
और इसी अज्ञान से मुक्त होने के लिए हमें यंत्र बनना है। योग यंत्र नहीं बनेंगे प्रभु के, तब तक हमारा उद्धार नहीं है। ये साधारण बात नहीं है। अर्जुन को भगवान प्रयास कर रहे हैं कि वो जैसे वो कह रहे हैं वैसे अर्जुन बात माने। अर्जुन भगवान का घनिष्ठ मित्र है, संबंधी भी है, और भगवान उस पर बड़े ही दयालु हैं। इतनी दयालुता भगवान ने शायद किसी अन्य पुरुष को दी हो, मैं कह नहीं सकता। अनुपदेश तो वो पहले देते ही रहते थे, परंतु विशेष उपदेश जो दिया गीता के प्रवचन द्वारा दिया 18 अध्याय में। आप 18 अध्याय को एक दिन या 2 दिन में लगातार भी पढ़ते रहें तो आपको समझ नहीं आता। एक अक्षर को, उपदेश के एक अक्षर को समझने के लिए काफी समय चाहिए। परंतु भगवान की कितनी दयालुता है कि अर्जुन अयोग प्रश्न पूछता है, इररिलेवेंट, जिसका कोई अर्थ नहीं है, वो प्रश्न पूछते जा रहा है, परंतु भगवान प्रसन्नता मुद्रा में, दयालु दयानिधि की मुद्रा में योग उत्तर देते जा रहे हैं। कितना समझाया है उन्होंने, ऐसा एक ही यानी समय में 2-4 घंटे में। किसी भी महापुरुष ने ऐसी कृपा संसार में आकर नहीं की, परंतु मनुष्य, अर्जुन प्रतीक था संसार के मनुष्यों का। सुनता गया, प्रश्न करता गया, सुनता गया। मनुष्य था, परमात्मा तो था नहीं, थक गया। 18वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में भगवान को कहता है, जैसे आप कहो मैं वैसे करूं। वो भगवान हमारे भीतर में ही बैठा है, वो बोल रहा है, हमने कानों में रुई डाल दी। वो भगवान सामरा कहीं दूर नहीं है, हमारे भीतर में चेतना के रूप में, कॉन्शियस के रूप में प्रति क्षण प्रति सेकंड वो हमें जागरूक करता है। परंतु हम पत्थर की न्याय बन गए हैं, हमारे भीतर में संवेदना है ही नहीं। कान है मगर कान सुनते नहीं हैं, अंतर के कान। चक्षु हैं परंतु भगवान को देखते नहीं। शरीर में सेंसिटिवनेस है, संवेदना है, परंतु आत्मा को छूटा नहीं है शरीर। परमात्मा तो सर्वज्ञ है, भीतर में भी है, बाहर भी है, परंतु ये शरीर अनुभव ही नहीं कर रहा। वो इतना समीप है कि कोई गलत भी बयान नहीं कर सकता, तब भी हम परमात्मा की छूट प्राप्त नहीं करते। उस आनंद सागर, आत्मा सागर में हम भीगे हुए हैं, परंतु इसका भास नहीं होता ना। पत्थर को भी भास हो जाता है, वो भी कुछ वर्षों के बाद थोड़ा सा मुलायम पड़ जाता है, सॉफ्ट पड़ जाता है, परंतु मनुष्य का अंतःकरण सख्त है, इसमें संवेदना आती नहीं। यंत्र बनना, भगवान जो बांसुरी बजाते, हमने बांसुरी बनना है, वो बजाया है, और जिस तरह वो हमें नचाना चाहता है, नृत्य करता है भगवान, वैसे हम गोपियां बन के उसके नृत्य की अनुसरण करेंगे, अपना जीवन उसी तरह व्यतीत करें, अपने विचारों को उसी तरह बढ़ाएं, अपने वाणी उसी तरह आत्मवाणी बनाएं। हम सब भूले हुए हैं। ये जो वाणी हरिशंकर जी ने पढ़ी, बड़े महत्वपूर्ण है। यंत्र बनना है, योग यंत्र बनना है, तब हम हमारे में शक्ति आएगी और हम कह सकेंगे, जे विदगा के राम ते विदगा।
तब भगवान के साथ गोपी बन के उससे नृत्य करेंगे, उससे पहले नहीं। ये जितनी साधना है कोई गलत नहीं है, परंतु सबका सार जो है वो यही है कि हमें यंत्र बनना है भगवान के हाथों। वो जैसे हमें नचाए वैसे हमें नाचना है। कोई भी व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनने के लिए 1 मिनट 2 मिनट एकांत में एकाग्रता से बैठता नहीं, सुनता नहीं आवाज। वैसे तो हम जो भी काम करें, अंग्रेजी में कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक। सोचने से पहले, मुंह से कोई शब्द निकालने से पहले 1-2 सेकंड के लिए सोच लो, मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वो ठीक है या गलत। इसी तरह और संसार के काम है सोच के करने चाहिए। लुक बिफोर यू जंप, यानी कूदने से देख लो कि तुम्हारा शरीर कूद भी पाएगा कि नहीं। महापुरुषों ने भिन्न भिन्न तरीके से हमें प्रेरणा दी है, परंतु ये मनुष्य पत्थर की न्याय सुनता ही नहीं। तो भगवान कहते हैं श्रवण करो, ये भी जीवन की एक कला है, बड़ी महत्वपूर्ण कला है। ध्यान के साथ सुनो, भीतर की आवाज को ध्यान के साथ सुनो, और बाहर को महापुरुष मिल जाए तो उनके उपदेश को एकाग्रता के साथ सुनो। श्रवण मनन निध्यासना वैसे बन जाए। ये संस्कृति तो हमें आजकल से सिखाई गई है। चलो प्रार्थना है कि कुछ समय दिन में 1 मिनट 2 मिनट भीतर की आवाज सुनने में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते महापुरुषों के पवित्र चरण कमलों में बैठ कर उनके उपदेश को एकाग्र मन से सुनना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने यहीं से शुरू किया। हम पुष्प ढूंढना, जैसे महात्मा बुद्ध ने कई साल लगा दिए कि योग को गुरु मिल जाए। वो विद्वान भी था, संवेदनशील भी था, सत्य का प्रतीक भी था, उसको कई वर्ष लगे। तो हमें कितने वर्ष लगेंगे कि योग सिद्ध पुरुष को ढूंढें और ढूंढकर उसकी बात को सुन। कुछ कहते हैं ऐसा उपदेश सुने, फिर मन में मनन करके उसको अपनाना चाहिए और मन में ईश्वर का भाव और भय रखें। इस प्रकार अपना जीवन की गाड़ी चलाना। भिन्न भिन्न तरीकों से महापुरुषों ने, शास्त्रों ने हमें प्रेरणा दी, परंतु हमारे भीतर में कोमलता नहीं उत्पन्न होती, संवेदनशीलता नहीं आती है। अर्जुन को नहीं आए तो हम क्या कर सकते? कितनी कृपा की परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण हम पर भी महापुरुषों की बड़ी भिन्न भिन्न भाषाओं में उन्होंने अपने प्रवचन जो दिए थे अपने जीवन काल में, वो हमें प्राप्त। तो ना तो हम वो पढ़ते हैं और ना मनन करते हैं, ना निध्यासन करते हैं, ना वैसा करने की कोशिश करते हैं। संवेदनशीलता आनी चाहिए, प्रैक्टिकल बनना चाहिए। तभी तो गुरु महाराज कहा करते थे मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। ये सोचना कि एक जन्म में हमारा उद्धार हो जाएगा, नहीं होगा। कई जन्म सार्थक जीवन जीने के बाद ये मनुष्य वाला मिला, और इसको योग बढ़ाने के लिए गुरु महाराज कहा करते थे कम से कम 10 जन्म और लगेंगे। तत्पश्चात हो सकता है कि व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो। 10 जन्म तो उन लोगों के लिए कहा था कि जो योग बाधित थे,
सबके लिए नहीं। पर एक वार्ता सुना करते थे, संक्षिप्त में दोबारा कह देता हूँ। नारद ने कहा विष्णु भगवान को कि आप क्यों नहीं कृपा करके, संसार दुखी हो रहा है, मुझे जाओ बुला लो, कोई ऐसा गलती कोई लोग हो। एक आदमी बोझा उठाए हुए था, धूप में जा रहा था। नारद ने कहा ये तो मुसीबत में है, दोपहर के समय बोझ उठाया हुआ है, धूप है, छोड़ इस बात को, चल तू मेरे साथ भगवान विष्णु के पास आराम से तेरा जीवन तू। वो कहता है नहीं अभी नहीं, और मेरे बच्चे हैं। धीरे धीरे उसने कई बहाने बनाए व्यक्ति ने, और नारद जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जब तू कहना मैं आ जाऊंगा। अब तो कई सैकड़ों वर्षों के बाद नारद जी इसके पास आए तो क्या देखा कि वो कीड़ा बना हुआ है और गंदी नाली के किनारे का पड़ा। तब भी नारद जी ने कहा कि आप तो तू चल। तो वो जीव क्या कहता है कि भगवान मेरे सिवाय तुम्हें कोई और जीव नहीं दिखता। ये दिशा हम सबकी है। कोई कहता मेरा बेटा पढ़ जाएगा तब ये काम करूँगा, तो वो कहता उसकी शादी हो जाएगी, तो उसके बच्चे हो जाएंगे, उसके पोते हो जाएंगे, उसका मकान बन जाएगा, वो हो जाएगा, बहाने साजी करता रहता है। कहीं योग सत्संग में वो जाता नहीं, जाता भी है तो मनन नहीं करता है और वैसा बनने की कोशिश नहीं करता। इसी तरह प्रत्येक मनुष्य का समय गुजर रहा, खत्म होता है। हम सब चाहते हैं कि हमें प्रसन्नता मिले। सच्ची प्रसन्नता तो आत्मा में है, परमात्मा के चरणों में, और वो आपके भीतर में बैठे हैं। जब तक आप ही नहीं उनके दर्शन करोगे, वो चुप करके शिव भगवान की तरह बैठे हैं, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। तो प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, भीतर में वैराग उत्पन्न होना चाहिए। पहले विवेक उत्पन्न होता है, फिर वैराग हो जाए तो सात्विक त्याग उत्पन्न होना चाहिए। सात्विक त्याग का मतलब ये है कि अपनी इच्छा को त्याग दें और प्रभु की इच्छा में, उसकी रजा में। मुसलमान लोग कहते हैं राजी बारगा, जे विद राखे राम, उसके यंत्र बन जाए, वो हमारे उपकरणों को बजावन हारा बन जाए। वो मधुर मुरली की आवाज हमारे आत्मक कानों में पड़े और उस आत्मक शब्द के रस में इतने मगन हो जाएं कि हमारा आपा अर्थात खुद ही अहंकार परमात्मा से पृथकता वो खत्म हो जाए। ऐसी मुरली सुननी चाहिए, ऐसी आवाज सुननी चाहिए। ये भी राखे राम ते भी, ये सिर्फ कहने मात्र न रहे, भीतर की आवाज सुनकर, महापुरुषों का उपदेश सुनकर या उनसे प्रश्न करके जो वो कहें उसके अनुसार अपने कर्म करें, तब तो जीवन की सफलता मिल जाएगी। जीवन की सफलता ये है कि आपके अपने आत्मज्ञान रूपी सूरज अब आपको भी प्रकाश दे और सारे विश्व को प्रकाश दे। इस भाव सागर से योग व्यक्ति आप ही वो तैरता है तथा औरों को भी अपने साथ तैरना है। निर्मल ब्रह्म ज्ञान में निर्मल से निर्मल, भीतर में कोई इच्छा नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई संस्कार नहीं, केवल आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हम ज्ञानी निर्मल से निर्मला, जैसे मैल में लगी जाए, जैसे गंगा का पानी गंग प्रवाह में वहाँ मलिनता नहीं आती, नजदीक नहीं आती, उसको हम अमृत कहते हैं। और उस अमृत जल को हरिद्वार से हर की पौड़ी स्नान करके यहाँ अपने घर में लाते हैं, औरों को बांटते हैं। वो इसी तरह वो आत्म प्रसादी आप स्वयं भी सेवन करें, वैसे बन जाए, और उसका प्रसाद जो है, अमृत प्रसादी जो है, अपने व्यवहार से औरों को भी बांटें। सूरज का प्रयास नहीं करना पड़ता,
तो जब आप ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं, निर्मल बन जाते हैं, तो आप अप्रयास ही संसार की सेवा करते हैं। आप सत्य स्वरूप बन जाते हैं, अमृत रूप बन जाते हैं। प्रभु आप सबको शक्ति दें कि आप एक आदर्श व्यक्ति अपने जीवन में बन सकें। तो